मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो जिंक में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार तेजी बनी हुई है। जिंक की बात की जाए, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, टॉप पिक में कौन से मेटल्स हैं जहां पर दांव लगाया जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारे साथ जिगर सर, अमित सर, भूपेश सर जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग राय लेंगे। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कॉपर पर आपका नजरिया कैसे देख रहे हैं? मॉर्निंग में हमने लाल निशान में देखा था प्रॉफिट बुकिंग के चलते, वापस से हरे निशान में कॉपर लौट आया है। अभी अगर देखा जाए तो 1383 का भाव चल रहा है। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कॉपर में? ब्रिज जी, देखिए, सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है। कब तक पॉजिटिव है? जब तक ये 1369 के ऊपर है। 1369 जब तक नहीं कटता है तब तक 1390 1414 यानी 1414 तक टेस्ट हो सकता है। 1369 कटा तो तेजी नहीं रखनी चाहिए, और अगर मंदी करना है तो 1369 के नीचे ही करना है। ये एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है। रणनीति क्या होगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से ब्रिज जी? 1373 1374 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर बाइंग की जा सकती है 1368.95 के स्टॉप लॉस से। यहां से हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1380 और 1385 के। ऑन द अदर साइड अगर एक मोमेंटम कॉल बनता है 1388 1390 के आसपास सेल किया जा सकता है। 1395-10 के स्टॉप लॉस से 1380 और 1375 के टारगेट्स भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सेलिंग कॉल है, अगेंस्ट द ट्रेंड कॉल है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, तो अग्रेसिव और बड़ी क्वांटिटी में सेल नहीं करना है, क्योंकि जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। ब्रिज जी, ठीक है, ये सर की राय है। कॉपर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। भूपेश सर, आपकी तरफ से कॉपर में क्या रणनीति रहेगी आज के लिए? क्या ट्रेडिंग कॉल, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? जी, 1380 के आसपास। खैर, बाजार अभी 1383.70 चल रहा है, और यहाँ करंट भाव पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 1385 के ऊपर के स्टॉप लॉस मार्क करें इसमें, और नीचे में 1376 और 1372 के लक्ष्य यहाँ पर संभावित रहेंगे। ठीक है, ये कॉपर में राय निकल कर आ रही है भूपेश सर की ओर से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है ऊपरी स्तरों से 1372 तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 1385 का लगाकर चल सकते हैं। जिगर सर, आपका क्या व्यू है? कॉपर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हम लोगों ने कॉपर में बढ़त देखी, जो फंडामेंटल से काफी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या करें ट्रेडर्स? तो फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता है कि कॉपर ऑल टाइम नियर हाई पे ही है। और उसका जो बेसिकली रिफाइंड कॉपर, जो फिनिश्ड कॉपर रहता है, उसकी जो आउटपुट है वो डेफिनेटली कम होने की एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि डेफिसिट होने की एक्सपेक्टेशन है। और उसका कारण यही है कि जो उसका जो कॉपर कॉन्सेंट्रेट और कॉपर जो स्मेल्टिंग करके जो बनाते हैं, उसकी काफी शॉर्टेज हो गई। उसकी वजह से हमने देखा है कि कॉपर, जो रिफाइंड कॉपर है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। दूसरी साइड जो कोडेल्को, जो चिली में जो कोडेल्को माइन है, उन्होंने भी बोला है कि भाई हमारा ये टाइम प्रोडक्शन है वो भी नीचे जा रहा है या घट रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरा है कि जो यूएस का इंपोर्ट टैरिफ का जो एक है वो हमेशा लटका हुआ है कि कभी भी वो इंपोर्ट का टैरिफ लगाते हैं तो इन दैट केस यूएस का पर्सपेक्टिव से या यूएस के मार्केट में कॉपर की डिमांड ज्यादा आ जाएगी। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि अंडर करंट कॉपर में स्ट्रांग ही है, और उसमें शॉर्ट करके ना चले, बाय करके चल सकते हैं। और उसमें भी मैं अब, और इनफैक्ट उसमें और एक आप देख सकते हैं कि कॉपर का फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ नियरली सेम है। 1383 और 1388, मतलब 4-5 रुपए का ही नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम है, विच इफेक्टिवली सेज कि फिजिकल में डिमांड ज्यादा है। तो हमें अभी भी उसमें बुलिश ट्रेंड लग रहा है। ऊपर में हमें लग रहा है एक बार 1390 से 1395 से लेकर 1420 तक का हमारा टारगेट है। नीचे में स्टॉप लॉस उसका 1365 लगा के उसमें बाय करके चल सकते हैं कॉपर में। ठीक है, ये सर की ओर से कॉपर में ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी की सलाह दी जा रही। 1375 पर खरीदारी करना है 1420 तक के टारगेट के लिए, 1365 का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा। कॉपर को लेकर एक सवाल भी है, अमित सर आपसे राय लेना चाहूंगा। किशोर जी हैं, 4 लॉट कॉपर जो है 1372 पर बाय किया था, 1392 पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब पूछ रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए कौन से लेवल्स का वेट करना चाहिए? 1374 के आसपास फ्रेश बाय किया जा सकता है। 1369 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 69 के नीचे का 5 पैसे 10 पैसे नीचे ले लीजिए, और वापस से वहां से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 1369 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। ऐसा ना हो कि जो कमाया है इन्हें सुबह BMW आ रही थी, रात में BMW के भी पैसे गए और मारुति 800 के भी देने पड़े।
तो बेटर ये है 1369 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बाय ऑन डिप की रणनीति वापस से बना सकते हैं। सर जिंक और एल्युमिनियम पर भी राय दे दीजिए अमित सर, क्योंकि जिंक को हमने 400 के ऊपर जाते हुए देखा रिकॉर्ड हाई पर, जबरदस्त अच्छी मूवमेंट, लगातार तेजी। क्या रणनीति होनी चाहिए सर जिंक और एल्युमिनियम में? ब्रिज जी देखिए, एल्युमिनियम और लेड ये चौथे जी। वीक का शो है। जब मैंने आपको कहा था कि हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते के शोज जब हम करें तो भाव एक जगह पे रहे और कॉपर और जिंक चलते रहें। इनफैक्ट बोनस परिवार में मैंने जितने भी एनालिस्ट को ऑब्जर्व किया, देखा कि हर कोई 400 की बात कर रहा था। तो मेरा ये मानना है कि जो भी बोनस के इस चैनल को देख रहा है, कहीं कोई शॉर्ट करके ट्रैप नहीं हुआ होगा। तो उसके लिए तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिंक अभी देखिए, इसका स्ट्रक्चर 394 के नीचे खराब होता है। तो जब तक 394 नहीं करता है तब तक ये जो बुलिश सेंटीमेंट है कंटिन्यू रहेंगे। तो इसको अभी अग्रेसिव कहीं शॉर्ट नहीं करना है। 405 410 तक के भाई भाव एक बार पॉसिबल है बाजार में दिख जाएं। और एक और वो मूवमेंट होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जिंक की रैली को एग्जॉस्ट होना है तो भी मरता आदमी तड़पता मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है, ऐसी एक मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो जिंक सर के डायलॉग भी एकदम। जिंक जिंक को ब्रिज जी 396 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर बाय कर सकते हैं। सर एक 394 बार डायलॉग रिपीट कर दीजिए, फिर ट्रेडिंग कॉल दे देना। क्या मरता? क्या होता है ना, जैसे देखिए जिंक 365 रुपए से चलना चालू किया, 400 रुपए तक आ चुका है। मान लीजिए जैसे कि चांदी में हमने देखा था 3 लाख 3.5 लाख के बेस्ट पोटेंशियल टारगेट्स लगते थे, 420 तक चले गई वो, तो शॉर्ट को यानी शॉर्ट स्क्वीज को परेशान करना था। अब मान लीजिए जिंक में 400 रुपए का टारगेट अचीव हो चुका है उनका, यानी पोटेंशियल टारगेट लग चुके हैं एज पर फंडामेंटल टेक्निकल, सारे फेयर वैल्यू पे आ चुका है टारगेट्स के हिसाब से। तो यहाँ से शॉर्ट को परेशान करने के लिए बाजार अंड संड भाग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मरता आदमी तड़पता है, या फिर मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है, वो वाली मूवमेंट हो। तो वो एक बार पॉसिबल है जिंक में अभी भी। तो यही डायलॉग है ब्रिज जी, आई एम श्योर कि ट्रेडर इसको रिलेट कर पाएंगे। 396 के आसपास अगर मिले तो इसको बाय किया जा सकता है। 394.45 के स्टॉप लॉस है, 400 और 403 के टारगेट्स होंगे। इनकेस 403.50 404 के आसपास मिले तो वहां पर ये मरता आदमी तड़पता वाली डायलॉग कुछ हद तक एप्लीकेबल हो सकता है। वहां पर 40660 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 400 और 397 रुपए के ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की ओर से स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं जिंक का। भूपेश सर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, निकल और कहीं स्ट्रैटेजी बन रही, कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या सर? जी सर, बेस मेटल्स की बात करें तो सभी बेस मेटल्स को जिंक ने अभी तक लीड किया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का इशू अभी भी आपको देखने को मिलेगा। इन्वेंट्री काफी शॉर्टेज है जिंक में, और बेसिकली देखा जाए तो कॉपर में भी काफी शॉर्ट है। मैंने वैसे आज शॉर्ट कॉल दे दी है, परंतु अगर फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो फंडामेंटल्स कहीं भी कमजोरी शो नहीं करते अभी तक। ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर कह लें, या बाजार में एक अच्छा रनअप आ चुका है। उस रनअप के कारण यहाँ पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हो सकता है ये मुनाफा वसूली थोड़ी और गहराए। तो मुझे अभी भी ओवरऑल बाजारों में खरीदारी करके ही बेचना समझ आता है। और यहाँ पर इंट्राडे की बात अलग है कि जैसे मैं आज कहूँ कि इंट्राडे में 401 के आसपास कहीं भी जिंक मिलता है तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। 402 का स्टॉप लॉस मार्क करिए, इसमें नीचे में 399 और 397 के लक्ष्य संभावित हो सकते। ठीक है जिगर सर, आपकी तरफ से और कहीं कॉल बन रहा है जिंक, लेड, निकल, एल्युमिनियम में अगर कहीं ट्रेड बन रहा है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए सर। सो बेस मेटल में हम सब में बुलिश ही है। कॉपर जैसे मैंने बोला कि बुलिश है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। सो बेसिकली बेस मेटल में हो क्या रहा है कि डिमांड से ज्यादा आज की तारीख में सप्लाई का गेम ज्यादा हो गया है। हमने देखा कि जिंक लगभग 2022 का के हाई से चल रहा है, और उसका क्लियर है कि जो चाइना जो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, वहां पर प्रोडक्शन का मेजर कंसर्न आ रहा है, मेनली बिकॉज यहाँ की हेवी रेनफॉल हुआ है, फ्लडिंग हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट और स्मेल्टिंग का जो कैपेसिटी है वहां पर वो काफी सारा अटका हुआ है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। ग्लेनकोर जो है उन्होंने भी बताया कि ये टाइम उनका प्रोडक्शन लगभग 21% डाउन हो सकता है। सो ओवरऑल, और प्लस एलएमई की इन्वेंट्रीज भी कंटिन्यूस घट रही है। तो ओवरऑल उसमें जिंक में बुलिश व्यू ही है। जिंक में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं लेवल्स की, तो हमें लग रहा है थोड़ा सा रुकिए, ऑलरेडी 400 हो गया। एक बार अगर कन्विंसिंगली 403 के ऊपर क्रॉस करता है तो हमें लग रहा है एक बार 412 और 420 भी आ सकता है। एल्यूमिनियम की अगर बात करूं, एल्यूमिनियम में अभी तक हमें सबको बुलिश व्यू था, क्योंकि क्लियर था कि जो गल्फ में स्पेशली सऊदी साइड में जो एल्यूमिनियम की है वहां पर डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसकी वजह से सप्लाई। बट अगर ये
अगर यूएस ईरान का थोड़ा सा समझौता हो जाता है तो इन दैट केस जो वहाँ की जो माइन है उन्होंने बोला है कि हम प्रोडक्शन बहुत फास्ट रैंप अप कर देंगे और प्री वॉर जो प्रोडक्शन था वो जल्द से जल्द आ सकता है। तो वहां पर हमें थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव आ सकता है, मंदी नहीं लग रही है, नेगेटिव लग थोड़ा सा फ्लैट लग रख सकता है। तो उसमें कंजर्वेटिवली हम बोल रहे हैं कि बाय करिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए। एल्यूमिनियम में अगर मैं बात करूं तो 353 के ऊपर बाय करना है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए 349 का, टारगेट लगाइए 358 और 362 का। और लेड में भी हमारा व्यू बुलिश ही है, उसमें 197 के ऊपर बाय करना है, 195 का स्टॉप लॉस है, 200.30 और 203.20 का टारगेट के साथ आप लेड में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम ट्रेडिंग कॉल है जो सर की ओर से दिया गया स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। तो हमने मेटल्स पर विस्तार से बातचीत कर ली है।